जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, सबसे पहले इन आदर्श की छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ UPRO ARO की प्रीलिम्स परीक्षा पास की है और आशा करते हैं ये मेंस परीक्षा में भी उत्तीर्ण रहेंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, मैं कुछ घटना चक्र करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें मैंने कुछ टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं राज्य एवं संघ राज क्षेत्र कराने जा रही हूँ। और ये देखिए, इससे क्या है, एक बार अगर आपने ये टॉपिक तैयार किया है तो रिवीजन के हिसाब से ये घटना चक्र क्या है, रामबाण इलाज है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है, उसको मैं देख लेती हूँ। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो तो आप लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है उनसे ही पढ़िएगा। इससे तो सिर्फ अपना एनालिसिस करिएगा कि आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आप इसके कितने सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश बने थे, जिनका नाम क्या था, भारत एवं पाकिस्तान। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए थे, भारत में जो शामिल होना चाहें और पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहें। मतलब ये कहा गया या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहिए। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इनका कहने का था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई तथा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के साथ जोड़ लिया गया था, और कश्मीर को कैसे जोड़ा गया था, विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहले में क्या, वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, और भाग खा में क्या था, राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, और भाग गा में था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, और लास्ट जो भाग घा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। क्या संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 के अनुसार क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये संविधान 1 के क्लॉज 1 में कहा गया। और अनुच्छेद 2 में कहा गया, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का संसद को शक्ति जो है प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने S. के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की थी। क्या नीचे दिया गया, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं के अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति में औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोटी श्री रामल्लू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन करा गया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 में इसे करा गया था। इस आयोग
के 2 अन्य सदस्य थे, कौन कौन से? के.एम. पडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस राज्य का गठन, इसमें ईयर दिया गया है, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश, तो 1 अक्टूबर 1953 को, फिर गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल 25 जनवरी 1971 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, एंड मणिपुर, ये दोनों एक साथ हुए थे 21 जनवरी 1972 को, और तीनों त्रिपुरा भी 21 जनवरी। तो याद रखना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों एक साथ क्या हैं, इनका गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। और सिक्किम का हुआ था 75 में, इनके बाद हुआ था 16 मई 75 में, और मिज़ोरम का 20 फरवरी 1987 में, अरुणाचल प्रदेश भी 20 फरवरी 1987 में हुआ था, और गोवा 30 मई 1987 को हुआ था, सेम ईयर बट मंथ क्या है, चेंज है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ, उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को हुआ, ईयर सेम है बट डेट क्या है वो चेंज है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ, और उसी महीने में 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ, और झारखंड का भी उसी महीने में हुआ 15 नवंबर 2000 में, और तेलंगाना का 2 जून 2014 में क्या है, गठन किया गया। तो ये हमने इसमें कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए थे वो देख लिए हैं। अब इसमें दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनको हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र के उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया कहा गया है। इस संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, इंडिया डैट इज़ भारत। इंग्लिश में कहा गया है शैल बी यूनियन स्टेट। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किधर है सेकंड नंबर? यस, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है भारत? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन, ये यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसको? अनुच्छेद 3 को है। क्या है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। चलिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? जो कि संसद में है। संसद में ही संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? तो ये भी क्या है? संसद को है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इस संसद को है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये बताना। स्टेटमेंट दिए गए हैं, अभी हमने ऊपर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली देखे। अब ये स्टेटमेंट वाला है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, इसमें सब पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा,
नहीं, ये सही नहीं है। एंड इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापना नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसकी क्षेत्र सीमाओं या नाम पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सी वाला क्या है, सही नहीं है। क्या कहा गया, नए राज्य के निर्माण के विधि हेतु अनुच्छेद 360 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो ये याद रखना कि जब नए राज्यों का निर्माण होता है तो ये 368 अनुच्छेद का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ साधारण बहुमत से क्या है, संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो क्या चाहिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण होता है। तो एक यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो क्या संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या संसद में साधारण बहुमत द्वारा? तो ये सिर्फ दिया गया है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण दिए गए हैं तो उसमें बताना है कि क्या सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, या कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। चलिए कथन देख लेते हैं। भारत संघ नहीं है, नहीं भारत संघ है, ये क्या कहते हैं, गलत है। और सेकंड देख लेते हैं, कारण देखते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही, ये सही है। तो क्या हो गया, ए गलत हो गया, आर सही हो गया। तो किस में दिया है, ये डी में दिया गया है, ए गलत किंतु आर सही है। इस कैप्शन में कुछ दिया है वो देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। यानी 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो ये डैश में क्या भरा जाएगा, ये देखिए छत्तीसगढ़ PCS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा, राज्यों की नहीं सहमति, मतलब राज्यों की बिना सहमति के भी क्या है, संसद इसका कार्य कर सकती है। तो डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ये बताना है। तो क्या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कि नीचे दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। तो राज्य को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है लेकिन राज्य को नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा संभव नहीं है, नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का प्रवेश नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए UPPCS प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन का अधिकार यानी शक्ति भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है, ये बताना है। चलो देखते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है।
क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। बिल्कुल सही। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है, इनके पक्ष में नहीं थे, तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। तो तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी सभी तीनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी हमने 15 नंबर क्वेश्चन किया, 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कैप्शन में दिया गया, उसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघराज्य। समझौतों का निर्माण नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ में विलय होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जिसे बोलते हैं JVP कमेटी, ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुति अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया गया था। यही पूछा गया। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है सही कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नहीं, ये गलत है। तो क्या हो गया, केवल एक क्या है, सही हो गया। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। कैप्शन में दिया गया उसको हम देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों की संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस संविधान के अनुच्छेद 19A क्लॉज A यानी का के तहत कहा गया है, सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्व, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो पहला 14 राज्य एवं 6 संघ, दूसरा दिया गया है 17 राज्य एवं 6 संघ, एंड सी नंबर का ऑप्शन देखते हैं 14 राज्य एवं 8 संघ और 17 राज्य एवं 8 संघ। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ, यानी ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कैप्शन में, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में बना था। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय क्षेत्रों का स्थापना की गई? जैसे कि हमने पढ़ा 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। MPPCS प्री 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ये कितने राज्य, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, ये पहला ऑप्शन था। तो ये क्या कहते हैं, इसमें से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
तो देखिए आप अगर इसमें से क्वेश्चन लगाते हैं तो लगाते ही आपके क्या है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा और सुना और आपको समझ में भी नहीं आया तो कोई नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, माइंड पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को आगे करते जाइए। जैसे ही आप क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार लिया गया है, विभिन्न परीक्षाओं में एक ही क्वेश्चन को बार बार लिया गया है, तो क्या है उससे आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे, उसके कैप्शन में पढ़ेंगे तो आपके डाउट क्या है अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला हमने यहाँ कर चुके हैं अभी। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 28 हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी। गोवा क्या है? राज्य है, ये संघ क्षेत्र नहीं है। तो क्या है? संविधान, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों संघ क्षेत्रों में उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्य के अंतर्गत, जबकि शेष बाकी जो जैसे कि भी बताया ये संघ क्षेत्र है और ये क्या है? राज्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है, हम कैप्शन में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया, तो आंध्र प्रदेश क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था। इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत 3 राजधानियां अमरावती यानी विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का आदतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और उसका मतलब आदतन नाम कोलकाता यानी पहले कोलकाता था। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम और पहले इसका नाम क्या था? तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर वैसे तो यही होना चाहिए, ये भी मतलब ठीक नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगी। देखिए MPPCS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली क्या है ये बताना है। राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी NCR का दर्जा प्राप्त किया गया। तो कब किया गया? 1991 में NCR का दर्जा प्राप्त हुआ 69 में संविधान संशोधन के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद में 240 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 240 है उसमें के बारे में पूछा जा रहा है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो क्या 240 क्लॉज 1 में कहा गया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 240 क्लॉज 1 के खा में कहा गया है लक्षद्वीप। 240 क्लॉज 1 के गा में कहा गया है दमन और दीव। 240 1 के घा में क्या कहते हैं? पुडुचेरी नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है ड़ा में कहा गया है, घा में दमन और दीव कहा गया है। चलिए इसके में जो कुछ कैप्शन में दिए गए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा 240 क्लॉज 1 के क्लॉज का में कहा गया अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह। 240 क्लॉज 1 के क्लॉज खा में लक्षद्वीप। 240 क्लॉज 1 के गा में दादर और नागर हवेली। एंड तो तब तो ये वाला क्या कहते हैं, ये दोनों ही गलत हुए। यहाँ पे गा में दमन द्वीप दिया गया है, घा में यहाँ दमन द्वीप दिया गया है। तो ये आंसर क्या है, इसको अभी रहने देते हैं। इसको किसी लक्ष्मीकांत बुक से, किसी और बुक से इसका जो है सही आंसर निकालते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, 26 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है गलत है, ये बताना है। तो क्या, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात जिसे बोलते हैं, में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन गोवा से अलग किया गया। और डी दिया गया है, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन कॉलोनी रूल के अंतर्गत। ये देखिए IAS प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, ये क्या कहते हैं गलत है, बाकी ये जो तीनों हैं वो ठीक हैं। तो दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी के। तो यहाँ क्या है, इसमें फ्रांसीसी उपनिवेश दिया गया है, लेकिन ये किसके अधीन थे, पुर्तगाल के अधीन था, याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। सिक्किम राज्य का एक राज्य बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो ये 35वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया। तो ये दोनों क्या हैं, संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो 36वें संविधान के रूप में शामिल किया गया था। और 35 में क्या गया था, इसे के रूप में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, एसोसिएट। लेकिन पूर्ण रूप से इसे 36वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो ये डाउट जो है क्लियर कर लीजिएगा। देखिए UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऊपर ये बिहार PCS प्री 1999 में और यूपी लोअर सब जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। कौन सा राज्य, इसमें राज्य विधानमंडल में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को प्राप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार केवल अनुच्छेद के 3 के अनुसार है, संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव होगा। ठीक है, अब 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा दिया गया। सबसे पहले गोवा आएगा, जो कि 30 मई 1987 को 87 को गठन हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 को और तेलंगाना 2 जून 2014 को। इसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000 को और इसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे 1966। तो सबसे पहले आएगा हरियाणा, तो 4 किस्में हैं, अब B और D में है। फिर इसके बाद आएगा 87 यानी गोवा, तो 1 आएगा। तो B वाला ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। तो हो जाएगा 4132। ये क्या है, कालक्रम अनुसार ये सही लगा गया। नीचे देखिए डेट भी दी गई है बिल्कुल सही से। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बताना है।
तो देखते हैं छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो सबसे पहले क्या आएगा? सिक्किम, इसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, नीचे इसमें कैप्शन में दिए गए हैं कौन सा स्टेट कब गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, राजस्थान 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 एंड हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 एंड छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को ये गठन किया गया था। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस क्या है पूछ लेता है। ये देखिए पूछे गए यूपीपीसीएस प्री 2009, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम कौन सा होगा? सबसे पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? सही कालानुक्रम हो जाएगा, जैसे कि कैप्शन में दिया गया है। आप पीछे जाके देख सकते हैं कौन सा राज्य जो है कब गठित किया। ये देखिए IAS प्री एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। अब इस तरह के PCS में क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल साधारण क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप क्वेश्चंस देखते हैं कि PCS का जो लेवल है वो दिन पे दिन टफ होता जा रहा है। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, यानी कब इसका गठन हुआ? 1 नवंबर 2000 को, यानी पहला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना, जैसा कि हमने पढ़ा, 2000 में हुआ था, इसमें दिया गया है। एंड 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। उन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। आरोही क्रम में बताना है। तो क्या सबसे पहले नागालैंड, देन हरियाणा, देन मेघालय, देन सिक्किम। तो आंसर जो है हमारा C जो है ठीक हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2010, यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। देखिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले 1 3 2 4, यानी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, देन हिमाचल, इसके बाद सिक्किम, बिल्कुल सेम ऊपर वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो क्या? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आरो 2013 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्य के निर्माण का सही अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर? हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी D ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, बताना है। तो सूची 1 में राज्य दिए, उसके अस्तित्व में आया, मतलब किस ईयर में पूछा गया है ये। तो इसको देख लेते हैं। अब 40 नंबर में तो कौन सा? किस? नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975 में दिया गया है और इसमें स्टार्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ठीक नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। इसका नोट हम एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है, ये 63 में हुआ था। तो देखिए वो क्वेश्चन इसीलिए गलत था, तो उसको हमने इसीलिए नहीं किया। 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1958 में किया गया? तो ये भी देखिए सही नहीं है। 58 में क्या कहते हैं 48 में किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश जो है
1948 में किया गया था। यानी इसमें तो हाँ ये वाला आंसर जो है ठीक हो जाएगा, डी वाला जो है ठीक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक कथन असत्य है, ये बताना है। ये कथन असत्य है, बाकी सत्य हैं, तो असत्य बताना है। तो क्या, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा, या गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया था, ना कि तमिलनाडु। तो इसीलिए क्या है, ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 53 में। तो ये 53 इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बल्कि यूपी PCS प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई नहीं, हम इसको कैप्शन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसमें अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और MK पनिक्कर, इसके क्या थे, 2 अन्य सदस्य थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया इसमें 56 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 56 द्वारा भाषा आधार पर राज्यों का गठन एवं 56 में किया गया। भाषाओं के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजन 53 में ये हुआ था। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा। ये देखिए MP PCS और उत्तराखंड UDA LDA डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्य का भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था, जैसा कि हमने देखा। 47 का क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो 53 में क्या है, ये गठित किया गया। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 56 में किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? विशेष दर्जा जो है कभी नहीं मिला। तो बिहार को क्या विशेष दर्जा कभी नहीं दिया गया। बाकी सिक्किम को भी विशेष दर्जा, हिमाचल जम्मू कश्मीर को क्या विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा क्या होता है? अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा दिया गया है। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर के भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र से, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। राज्य विशेष राज्य का दर्जा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से बताना कौन सा सत्य है। यानी कथन दिए गए हैं, ठीक है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो हाँ, बिल्कुल सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही, इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। तो क्या डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। कैप्शन में इसके जो दिया गया उसको हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में किया गया। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने SK धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुति पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय GVP समिति का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को क्या है अस्वीकार कर दिया गया था। तो चलिए इसमें इसके इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे 50 नंबर के। इसके आगे जो टॉपिक दिया गया है नागरिकता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।